हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं मई का ये मंथ सिंह राशि के लिए कैसा जाने वाला है। सिंह राशि लियो, ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चलिए देखते हैं सिंह राशि। देखिए, ये जो मई का मंथ है ओवरऑल ना आपके लिए ना थोड़ा इंटेंस रहने वाला है। ठीक है, ये मंथ आपके लिए रहेगा कि आप ना किसी सिचुएशन में स्टक फील कर सकते हैं। अब वो आपका चाहे रिलेशनशिप हो या करियर, आपने मेहनत तो बहुत किया है लेकिन अभी भी रिज़ल्ट ना थोड़ा स्लो आता दिखाई दे रहा है, जिससे हो सकता है थोड़ा ना आपको फ्रस्ट्रेशन हो। लेकिन एक चीज़ समझिए कि अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और कंट्रोल में रहेंगे तो सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में भी होती दिखाई दे रही है। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं ये मई का मंथ। तो देखिए, इस मंथ ना आप किसी अटैचमेंट, मैं बोल सकती हूँ टॉक्सिक पैटर्न या नेगेटिव सोच में फंसे हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका जो पार्टनर है ना, आपको पता है कि वो सही नहीं है, या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको सब चीज़ें समझ में आ रहा है लेकिन आप उन चीज़ों से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। या हो सकती है आपकी कोई बुरी आदत है जिससे आपको पता है ये मेरी बुरी आदत है, मुझे इसको छोड़ना है, बट उन चीज़ों से आप फंसे हुए अपने आप को करते दिख रहे हैं। तो देखिए, आपके लिए ये हो सकता है कि अब ये जो भी चीज़ें हैं ना, कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो या ओवर थिंकिंग हो, जिसमें आप फंसे हुए अपने आप को खुद को पा सकते हैं। और एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि जो भी आपने मेहनत किया है, अब आप चाहे आपके रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, तो उसमें इतना कुछ इन्वेस्ट किया है लेकिन फिर भी अभी भी इस मंथ आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, आपको सडन अभी रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपके दिमाग में चलेगा कि बहुत ज़्यादा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। या रिलेशनशिप में भी लगेगा कि मैं ये अपने साइड से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ बट फिर भी मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। या करियर के लिए आप किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत बार ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो मंथ है थोड़ा सा पेशेंस रखने का है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में आपको प्रॉपर डिसिप्लिन लाना होगा। जहाँ कहीं आपको लगे कि हाँ, मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी चीज़ें जैसा मैं रिज़ल्ट चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसा नहीं मिल रहा है, तो देखिए ये जो मंथ है आपको बोलना चाह रहा है कि आप थोड़ा स्ट्रक्चर वे में चलिए, डिसिप्लिन लाइए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में रहिए, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये जो महीना है ना, ये सेल्फ कंट्रोल वर्सेस, मैं बोल सकती हूँ, टेम्पटेशन का है। ठीक है, तो ये इस मंथ अगर आप थोड़ा ना मेडिटेशन करें, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखें, डिसिप्लिन बना के चलें, तो आपके लिए ये मंथ अच्छा जाता दिख रहा है। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए, लव लाइफ में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहा है। कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट है, कुछ जेलस है ना। या आपको लगेगा कि बस मैं ही एफ़र्ट लगा रही हूँ, सामने वाला कुछ एफ़र्ट नहीं लगा रहा है। आप थोड़े अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के इस मंथ थोड़े कंट्रोल, मैं बोल सकती हूँ डोमिनेटिंग नेचर का भी आप दिखाई दे रहे हैं। उनकी हर ज़रूरतों को आप पूरे तो कर रहे हैं ना, बट एक होता है ना जो एक आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर, एक इमोशनल बॉन्ड दिखना चाहिए, वो चीज़ें इस मंथ दिखने में थोड़ी कमी दिख रही है ना। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप या आपका पार्टनर कंट्रोलिंग बिहेवियर दिख सकता है, किसी बात को लेकर के आपको इनसिक्योरिटी फील भी होती दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे पर्सन से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं जो इमोशनली आपके लिए अनअवेलेबल या टॉक्सिक हो सकता है। आप ऐसे इंसान के साथ इस मंथ अट्रैक्ट होते भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, लव रिलेशनशिप के लिए तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ना आप सामने वाले से अटैच मत होइए, बल्कि अपने आप पे ना थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर मैं आपके करियर फाइनेंसेस की बात करूँ सिंह राशि, तो देखिए करियर में ना थोड़ी मिक्स एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल आपका स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपने काम किया है लेकिन रिज़ल्ट में थोड़ा डिले हो सकता है, तो थोड़ा वर्क स्ट्रेस, अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट भी होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है आप जॉब में ना कहीं पे स्टक फील कर सकते हैं, बॉस या अथॉरिटी फिगर से प्रेशर हो, है ना, खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़, अच्छी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, जो लोग भी अपने प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो इस मंथ आपको प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। कोई लीडरशिप चीज़ें आपको मिलती दिखाई दे रही है, हाई अथॉरिटी
लेवल पे आपको मैं बोल सकती हूँ ट्रांसफ़र होता भी दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में ना करियर में एक स्टेबिलिटी भी आती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं ओवरऑल आपके बोल सकते एडवाइस में मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, आपको ना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इस मंथ अपनी लाइफ में आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं पे भी इम्पल्सिव स्पेंडिंग से आप बचें। इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ करके करें लियो तो आपके लिए सही रहेगा। अपनी कमज़ोरियों पे फ़ोकस करें, है ना। अपने आप पे थोड़ा सा सेल्फ़ एनालिसिस करिए, कहाँ पे आपकी कमी है तो उन कमियों पे फ़ोकस करें। थोड़ा पेशेंस रखें और ख़ुद में कंट्रोलिंग लाइए, खुद को डिसिप्लिन लाइए। किसी भी एडिक्शन, ओवरथिंकिंग या टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर निकलिए, ठीक है। शॉर्टकट मत लो, चीज़ें थोड़ा टाइम ले रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो और चीज़ों में सही रिज़ल्ट मिलने में थोड़ा सा डिले होगा। तो शॉर्टकट के पीछे आप बिल्कुल भी मत भागिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एक चीज़ देखिए, मैं एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ गोल्डन एडवाइस मैं इस मंथ के लिए आपको देना चाहूँगी कि आपको विक्टिम नहीं, लीडर बनना है अपनी लाइफ का। तो थोड़ा सा अपने कमियों पे फोकस कीजिए, पेशेंस रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हों। तो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।